सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर क्लास 9 नंबर सिस्टम में पढ़ना है। ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर जो वास्तविक संख्याओं की जो मुख्य ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशन मैथ की यही 4 है, इसी के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.4 के पहले जो कुछ एग्जाम्पल है हमें चेक करेंगे। हम एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। आज की डेट है ठीक। तो ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर में क्या क्या है उसको हम देखते हैं। वी हैव then other classes the rational number satisfy the commutative associative distributive law for addition multiplication, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं पहले। वी हैड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड इंस्ट्रक्ट रेशनल नंबर, स्टिल रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट डिवाइड एक्सेप्ट बाय जीरो रेशनल नंबर, ये सब चीजें जो बेसिक चीज है उसको हम कुछ देख चुके हैं, कुछ उसी के अनुसार हमें देखना है। जैसे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर उसका प्लस माइनस कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे, डिवाइड कैसे करते हैं, एडिशन कैट कैसे करते हैं, इसी चीज के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे एग्जांपल दिया है, चेक वेदर 7√5 7/5 √2 + 21 5 - 2 आर इरेशनल नंबर या और नॉट। अब ये ऐसे आपको चेक करना है। जैसे √5 एग्जांपल में दिया है, एग्जांपल नंबर 11 में √5 √5 है, सॉरी 7√5 है, उसके बाद है 7/√5, उसके बाद है √2 + 21 √2 + 21 है, उसके बाद है 5 - 2 5 - 2। ये चार चीजें हैं। ये चेक करना है कि ये इरेशनल है, रेशनल है, ये इरेशनल है या नॉट, मतलब इरेशनल है कि नहीं है। अब जैसे कि अगर हमें पता है, अगर इसका सोल्यूशन चेक करें हाँ, तो 7√5 7 तो रेशनल नंबर है, √5 क्या है, इरेशनल है। और √5 की वैल्यू क्या है, √5 बराबर है 2.236 है, 236। तो 7√5 मतलब 7√5 क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7 से दिया, ये आ जाएगा 15.652। ये कह रहा है कि रेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर वो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। जो देखिए जो इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो देखो 652 ये और आगे जाएगा, पूरा डिविजिबिलिटी नहीं होगा, कब रिपीट होगा इसका हम वर्गमूल निकालते जाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए अगर ये इरेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, इरेशनल होगा। उसके बाद 7/√5 है, तो 7/2.236 है, डाट इसका डिवाइड करेंगे तो भी उसी कंडीशन में जा रहा है। अब इसको लिख सकते हैं, देखो अगर हम चाहें तो 7/5 को हम कुछ चेंज कर दें तो भी हम यहाँ कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि मान लें कि 7/5 को यदि रेशनलाइज कर दें हम, तो क्या होगा, तो 7/5 को रेशनलाइज करेंगे तो √5 को मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, √5 को मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे, तो 7√5/5 होगा। अब 7√5 मतलब क्या होगा, 7 × √5 2.236 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग वैल्यू आएगी वो 3.1304 आएगा, डाट डाट। देखिए चेंज हो रहा है, ये नहीं रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी रेशनल कहा जाएगा। उसके बाद है √2 + 1, देखो √2 + 21 है, √2 की 1.412 डाट 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 4142 + 21 है, इसको हम करेंगे 22 + 4142 डाट डाट डाट, ठीक।
5 माइनस 2 देखिए 1.4 1.5 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 3.1416 माइनस 2 ये भी डाट 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 है माइनस 2 है ये 2 1.1416 डाट 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 ये चीज होता है। तो ये सब क्या है सब नॉन निफ्टी नॉन रिकरिंग आना है जितने भी नंबर हैं सब क्या है इरेशनल नंबर है। अब हम क्या करेंगे all these the non-primitive non-recurring decimals show all are irrational number. Now let's see what generally happens when we add subtraction multiply divide take square root and even and as root of the irrational। अब हम इसका एडिशन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं क्या होता है उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या। अब जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 12 में ये दिया है एग्जांपल नंबर 12 में है कि add 2 root 2 plus 5 root 3 and root 2 minus 3 root 3 root 3 ये चीज देखना है इसका ऐड कैसे करते हैं 2 root 2 plus 5 root 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3 इसका ऐड कर देंगे देखिए क्या क्या बचता है इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा देखिए ये 2 है 3 तो 3 रूट 2 हो जाएगा ये 5 में 3 यहाँ इसको माइनस हो जाएगा क्योंकि जब ये इक्वल है तो 5 में 2 अब देखिए ये चीज आ गया ऐड करने पे तो जैसे आप ऐड करते हो कितना सिंपल है आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 12 हो गया एग्जाम्पल 13 है करा मल्टीप्लाई है 7 6 रूट 5 मल्टीप्लाई 2 रूट 5 है तो 6 मल्टीप्लाई 2 दो बार 6 2 12 हो जाएगा 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा ये आएगा 60 आ गया इसका ये आंसर आ रहा है। उसके बाद डिवाइड आ गया एग्जाम्पल 14 है डिवाइड है डिवाइड में क्या है 8 रूट 15 बाई 8 रूट 15 बाई 2 रूट 3 2 4 जा 8 हो गया 3 मल्टीप्लाई रूट 5 अपॉन रूट 3 4 रूट 5 हो गया ये कितना आसान है रूट 15 को हम रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 5 देख सकते हैं रूट 3 कैंसिल 4 रूट 5 आएगा इसकी ये वैल्यू आंसर हो जाएगी ठीक है ना। इस तरह हम देखिए अब डिवाइड भी हो गया तो कितनी आसानी से मल्टीप्लाई डिवाइड होता जा रहा है अगर आप भी मिलेगा तो आप कर लेंगे। उसके बाद इसमें एक और यहाँ क्वेश्चन दिया है कि अगर रूट को जैसे रूट को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है कैसे हम करेंगे उसको हम देखते हैं। उसके बाद कुछ फार्मूला टाइप है इसको यूज करते हैं पहले आप ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। देखिए यहाँ तमाम निष्कर्ष के बाद हमें ये प्राप्त होता है कि पहला जो हमारा निष्कर्ष ये है कि सम ऑफ डिफरेंस रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल होता है मतलब यहाँ से हमें मिलता क्या है कि सम आर डिफरेंस सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कराया अगर एक रेशनल और इरेशनल को हम डिफरेंस करते हैं या सम करते हैं
तो उसका आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा, उसका आंसर इरेशनल आएगा। दूसरा, द प्रोडक्ट आर क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। कराए द प्रोडक्ट आर क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर। दूसरा कंडीशन है, क्या मिला कि जब अगर हम प्रोडक्ट भी करते हैं, प्रोडक्ट आर क्वोशिएंट, द प्रोडक्ट आर क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल, जो क्या होगा वो भी विथ एन इरेशनल नंबर होता है। मतलब दो रेशनल मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इरेशनल आएगी। या क्वोशिएंट आप यानी डिवाइड करते हैं तो भी हो जाएगा। टू एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड इनटू टू इरेशनल, द रिजल्ट में भी। अगर तीसरा है कि अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड, और हम डिवाइड करते हैं, वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू इरेशनल। अगर दोनों इरेशनल है, टू इरेशनल टू इरेशनल, रिजल्ट में भी, तो इसका जो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट में क्या आ सकता है? रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल आ सकता है। ठीक, तो दोनों कंडीशन में आ सकता है। तो सम डिफरेंस निकाल के हम चेक कर सकते हैं। ठीक, ये कुछ प्रॉपर्टी थी, इसी के अनुसार हम आगे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। इसको इरेज करते हैं, प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, बहुत आसान। अगर आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप बड़े से बड़े कर सकते हैं। अब ऐसे यहाँ दिया है, किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन में, ऐसे रूट में या डेसिमल में दे दिया तो कैसे हम करेंगे? हम डेसिमल में कैसे करते हैं? तो हम आगे चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जैसे किसी रूट में कोई नंबर है, उसको कैसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखना है। जैसे मान लेकर एक्स दिया है, अगर कोई एक्स वैल्यू रूट में दिया है तो उसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक्स जितने सेंटीमीटर उसको ऐसे घिस देंगे। ठीक है, ध्यान देना, हम उसको देखिए रूट एक्स हम क्या कर रहे हैं, उसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि एक्स का भी यहाँ एक्स के स्थान पे कोई नंबर होगा तो उसको उतनी हम सेंटीमीटर पे यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद 1 सेंटीमीटर मान लीजिए ये वो है, ये है 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, ये मान बी हो गया, इसका हम सेमी सर्कल बना लेते हैं। इसका हम क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमें जितने पॉइंट का है उसके बाद हम देखें यहाँ से जो ए है, ये एक हमारा सर्कल ओ है, सेंटर ओ है,
ए बी, यहाँ क्या हो गया, सी हो गया। फिर यहाँ से बी में क्या करते हैं, हम ऐसे लाइन ड्रा करते हैं। अब जितने सेंटीमीटर का, यहाँ से हम एक और उसे लाइन ड्रा करेंगे। ये जो चीज, ये जो डी है, ये बी डी, जो बी डी है, ये रूट एक्स होगा। बी डी क्या होगा, रूट एक्स होगा। क्योंकि जो नंबर्स रहेगा तो आपको पता चल जाएगा, आसानी से आप कर सकते हैं। ये सेंटीमीटर के यहाँ लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद हम यहाँ चेक करते हैं, उसके बाद हम कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ देख दिया ए बी टू पॉजिटिव इंटीजर है, ए और बी टू पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी करा ए बी कुछ स्टेटमेंट दिया, उसको ले लेते हैं। करा यदि ए एंड बी आर टू रियल नंबर, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर। पहला क्या है, ए बी रूट ए इंटू रूट बी हो गया, इसको हम इसे लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, कोई भी नंबर आएगा, अगर यहाँ से 15 है, 15 को रूट 5 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। दूसरा कंडीशन है कि रूट ए अपान बी है, तो क्या होगा, रूट ए अपान बी हो गया। तीसरा क्या है, रूट ए प्लस बी, रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस बी, इसको हम कर सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, बी की स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी हो गया। ठीक, आप देख रहे हैं, इसको ऐसे लगा सकते हैं। एक और है आई बी, आई बी में क्या है, ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर होगा माइनस रूट बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी हो गया। ठीक, पांचवा क्या है, दोनों अलग अलग है, ए प्लस रूट बी, सी प्लस रूट डी है। इसको कैसे करते हैं, ए देखो यहाँ ए सी, ए का मल्टीप्लाई ए सी हो जाएगा, ए में करेंगे तो ए डी होगा, बी में सी में करेंगे तो बी सी हो गया, और बी में डी करेंगे तो बी। देखो दो नंबर है, दोनों अलग अलग है, दोनों रूट में है, उनका जो मल्टीप्लाई होगा तो रूट में केवल दोनों नंबरों को लिखा जा सकता है। या तो अगर 5 3 नंबर तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर रूट 3 में इंटू रूट 5 मल्टीप्लाई करना तो रूट 15 आएगा, इसको बाद में हम अलग कर सकते हैं। ठीक, इसको हम ऐसे लगा सकते हैं। एक और स्क्वायर में दिया है, उसको देख लेते हैं। रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है, क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 रूट ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इस कंडीशन में इसको लगा सकते हैं। देखो ये आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है, इसे लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। इस फार्मूले के अनुसार सारी चीज हम सॉल्व करेंगे। इस पर यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है, इस कंडीशन पे कई एग्जाम्पल है, इसको भी देखते हैं। है बहुत आसान, जब जिसको प्लस माइनस डिवाइड आता है तो आसानी से कर लेगा इसको। दे दिया, जैसे देखिए एग्जाम्पल 15 का जो पहला सवाल है, 5 प्लस 7, 5 प्लस रूट 7, 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो देखो 5 2 जा 10, 5 में रूट 5 का 5 रूट 5, 2 में 7 का रूट 7, 5 में रूट 7 का तो 5 35, तो इसका आंसर इतना आएगा, इससे ज्यादा ये होगा नहीं। ठीक, पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 रूट 5 माइनस 5 रूट 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 रूट इंटू 5 माइनस 25 हो जाएगा।
और देखो 25 में से 5 निकाल देंगे तो कितना 20, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ गया 20 आ गया। कितना आ गया? केवल 20 आएगा। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका √3 + √7 का होल स्क्वायर, a + b का स्क्वायर। अभी आपने देखा √3 का स्क्वायर 3 होगा, a स्क्वायर + 2 है भी, √3 × 7, b स्क्वायर का क्या है 7 हो जाएगा, यानी 7 3 10 हो जाएगा, 10 + √21 हो जाएगा। ठीक, i भी क्या है? i भी क्या है 11 √11 - √7, ये चीज √7 से गुणा करेंगे, 11 - 7 स्क्वायर, 11 - 7 4। उसके बाद अब देखो यहाँ लिखा है नोट द सिंप्लीफाइड एग्जांपल above has been used to mean the expression should be written in the sum of rational and irrational number। तो इसे देखो कई चीजें है। अब रेशनलाइज आ गया, नंबरों को रेशनलाइज कैसे करते हैं ये चीज आप देख लीजिएगा। एग्जांपल ही है, सर नंबरों को रेशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे कि देखिए एग्जांपल नंबर 16 में दिया है 1/√2 को रेशनलाइज कैसे करते हैं। रेशनलाइज करने के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है अगर केवल ओनली फ्रैक्शन में तो उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या होता है रूट हट जाता है। इसको देखो कैसे 1/√2 है, मल्टीप्लाई √2 × √2 करेंगे तो देखो √2 क्योंकि नंबर रूट में देखो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है रूट हट जाता है, ये आंसर आएगा इसका पहले का। बहुत आसान है, किताब में आगे एक और नंबर दिया है का, उसको देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल 17 में जो दिया है, एग्जांपल 17 में दिया 1/√3, 1/2 + √3 है। देखो सोल्यूशन कैसे करते हैं, 1/2 + √3 मल्टीप्लाई इसका इस चीज का अपोजिट मल्टीप्लाई, साइन चेंज हो जाएगा नंबर वही रहेगा। देखो यहाँ करेंगे तो 2 - √3, 2 के स्क्वायर - √3 के स्क्वायर 3 1। एग्जांपल to rationalize the denominator of 5/√315, example 18 5/5, तो 5/, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √3 के स्क्वायर 5, कितना √3 के स्क्वायर 3 - 5 हो जाएगा। अब देखो इसको करेंगे तो 5 √3 + √5 -2 हो जाएगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी -5.2 को उसमें √3 + √5, ठीक है। देखिए ऐसे भी इसको रेशनलाइज किया जा सकता है, ऐसे हमने किया है। यहाँ प्लस माइनस था, इसका हम अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितने आसानी से हो जा रहा है सब फटाफट, आप भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल 19 है, उसको देख लेते हैं। एग्जांपल 19, ठीक,
एग्जाम्पल 19 में क्या है 1/7 का 3√2 है। सोल्यूशन 7 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3√2/2 तो 7 माने को इसका अपोजिट मल्टीप्लाई हमने किया है, रेशनलाइज कर रहे हैं नंबर को ना 7 प्लस 3√2 को, तो 7 3√2 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर 7 3√2 अपन 49 माइनस 3 या 9। अब इसका 3√2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का √2 का स्क्वायर 2 होगा, 9 हो जाए 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 3√2 ये हो जाएगा 9 में से 8 का 4 में से 3 7 माइनस 3√2/31 है ना, ये चीज होता है। ठीक है, आपने एग्जांपल देखा, ये 1.4 के सभी एग्जांपल जो तो हम बता रहे हैं ऑपरेशन रियल नंबर के। नेक्स्ट डे हम कल 1.4 एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आप जरूर देखें, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, जरूर करें, अधिक से अधिक लोग शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।